गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है B7 सेम पावर ऑपरेटर सिस्टम। ठीक है, पावर ऑपरेटर सिस्टम में मैंने आप लोगों को सैग एंड टेंशन से रिलेटेड आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया था। ठीक है, उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस नहीं देखे थे, तो इस यूनिट में हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। जनरली आपको या तो थ्योरी पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑन ओवरहेड लाइन हैज अ स्पैन ऑफ अ 160 मीटर ऑफ अ स्ट्रैंडेड कॉपर कंडक्टर बिटवीन लेवल सपोर्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो स्पैन है वो कितने 160 mm का स्टैंडर्ड कॉपर है बिटवीन लेवल सपोर्ट एंड द सैग इज 3.96 मीटर एट अ 5.5 सेंटीग्रेड विथ कितना है आपका यहाँ पे आइस कोटिंग एंड वाइन प्रेशर ऑफ अ 40 kgf पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया। Calculate the temperature at which the sag will remain the same under condition of a no ice and no wind। ठीक है, क्या बोल रहा है, टेम्परेचर जो है उसमें सैग में विल भी नहीं किसी भी तरीके से वो कोई अंडर कंडीशन नहीं है, नो आइस एंड नो विंड की। साइज ऑफ कंडक्टर आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, वेट ऑफ कंडक्टर भी दिया है, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, सारी वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। गिवन में क्या बोला मैंने कि डायमीटर ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, डायमीटर सबसे पहले साइज ऑफ कंडक्टर कितना दिया है, 7 डिवाइडेड बाय 3.45 mm। तो डायमीटर ऑफ कंडक्टर डी से शो करेंगे। ठीक है, कितना है डायमीटर ऑफ कंडक्टर, क्या बोला है इसने, स्टैंडर्ड कॉपर है ना, बिटवीन अ लेवल सपोर्ट। तो क्या हो जाएगा ये 3 × 3.45, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 10.35 mm। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद आपको वेट ऑफ कंडक्टर, उसको हम WC से शो करेंगे। ठीक है, वेट ऑफ कंडक्टर आपको दिया हुआ है 0.594 किलोग्राम FM। ठीक है, वेट ऑफ आइस, ठीक है, वेट ऑफ आइस आपको 913.5 kgf में दिया था। हमको WI निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, वेट ऑफ आइस WI पाई ऑफ T एंड D + T। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, जो मेरा वेट ऑफ आइस है कितना है 913.5 × kg में है, तो 10⁻⁻⁶ कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा है ना। हमको यहाँ पे D की वैल्यू तो पता है ना, और क्या है, T की वैल्यू पता है क्या, 9.35। ठीक है, क्योंकि उसने कितने डिग्री टेम्परेचर पे आइस कोटिंग को कहा है, देखो पाई T की वैल्यू आप लोग कितना रखेंगे 9.35। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड विथ थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपको 9.53 mm का थिकनेस होगा। ठीक, तो T की वैल्यू 9 पॉइंट हम क्या रखेंगे 53, D की वैल्यू क्या हो जाएगी 10.35 हो गई। ठीक है,
डी की वैल्यू ये निकाले है ना हमने, ये वैल्यू हम यहाँ पुट किए, प्लस 9.53 एज इट इज इंटू 913.5 इंटू 10⁻⁻⁶। इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैल्सी में वैल्यू पुट करेंगे, तो हमको मिलेगा 0.544 kgf पर मीटर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू मिली आपको? WI की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक, अब हमको निकालना है वाइंड लोडिंग ऑन आइस। वाइंड लोडिंग ऑन आइस कवर्ड कंडक्टर। WH इज इक्वल टू क्या होता है उसका फॉर्मूला? D प्लस 2TP इंटू 10⁻�3। आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, D की वैल्यू तो हमको पता है 10 पॉइंट क्या है 35 है, इंटू 2T की वैल्यू भी पता है 9.53 है, इंटू P की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। ठीक है, ये दिया है ना क्वेश्चन में, प्रेशर 40 है ना, तो P की वैल्यू जो हो जाएगी 40 kg में है, 10⁻⁻3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.176 kgf पर मीटर, है ना। अब हमको रिजल्टेंट लोडिंग निकालना है एट अ -5.5 डिग्री सेंटी। रिजल्टेंट लोडिंग एट अ वोल्टेज। ठीक है, रिजल्टेंट लोडिंग एट -5.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो WR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WC प्लस WI स्क्वायर प्लस WH स्क्वायर 1/2। ठीक है, तो 0.594 प्लस 0.544 इसका स्क्वायर 1 इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग 76 का स्क्वायर 1/2। ठीक है, अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू? 2.678 1/2, पूरा 1.63। जब हम इसको कैल्सी में पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी इट सफिक्स 1 हम जब यूज करते हैं तो इनिशियल कंडीशन एंड सेकेंड सफिक्स में कंडीशन जो रहता है उसमें W1 ये किसकी वैल्यू होगी? W1 और WR की, जो इसके इक्वल होगा। ठीक है, एंड सेग एट इनिशियल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेग एट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ -5.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको del1 की वैल्यू फाइंड कर। ठीक है, फिर del1 और del1 इज इक्वल टू क्या होगा? W1L स्क्वायर। ठीक है, 8T1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू पुट करेंगे? W1 की वैल्यू अभी हमको पता थी, del1 की वैल्यू भी हमको पता है 3.96 इक्वल। हमको यहाँ से T1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो T1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? T1 इधर रह जाएगा, W1L स्क्वायर 8 del1। तो W1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.636 इंटू L1 की 160 का स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 3.96। तो T1 मेरा क्या होगा कैलकुलेट करने पे? 132 kgf। ये आपका निकल गया T1। ठीक है,
और W2 जो रहेगा वो किसके इक्वल होता है, WC के इक्वल। तो WC तो हमने निकाला था, कितना निकाला था, 0.594 निकाला था हमने, ठीक है, kg/मीटर। अब हमको क्या निकालना है, del2 निकालना है। तो del2 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, W2L² 8T2, है ना। मतलब यहाँ से हमको T2 निकालना है। del2 की तो वैल्यू पता ही है हमको, del2 जो है वो del1 के इक्वल था। del2 जो रहेगा वो del1 के इक्वल होगा, है ना। तो del2 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, W1L² 8T1 और del1 क्या हो जाएगा, WCL² 8T2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर मान लो मुझे क्या निकालना है, L², तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और 8 और 8 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको T2 निकालने के लिए WC डिवाइडेड बाय W1 एंड T1 करना पड़ेगा, ठीक है। T1 की वैल्यू भी पता है, सारी वैल्यू हमको पता है, WC की वैल्यू भी पता है हमें, ठीक है। WC की वैल्यू कितनी है, 0.594 है, और W1 की वैल्यू 1.636 है, ठीक है। और T1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1322 है। तो T2 जो रहेगा उसको फाइंड करने पे कितना आएगा, 480 kgf। ऐसे करके आप T1 और T2 की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं था। आपको डायमीटर ऑफ कंडक्टर पता होना चाहिए था, और वेट ऑफ कंडक्टर आपको दिया हुआ था, आपको WI फाइंड करना था, ठीक है। वो फाइंड करके आपने WH भी फाइंड कर लिया, WR भी फाइंड कर लिया, और उसके बाद आपको टेम्परेचर T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगेन हम थोड़ा सा देखते हैं, W1 T1 W2 T2, और इसको अगर हम स्क्वायर कर दे, W1² T1² W2² T2², ये हो जाएगा। तो इस पे डिफरेंस क्या होता है, W1² T1² हो जाएगा, है ना। और हम उसको कैसे शो कर सकते हैं, ये ऐसे, W1² T1² इंटू L² EA डिवाइडेड बाय 24। एज इट इज हम किसके लिए करेंगे, W2 के लिए करेंगे, W2 T2² L² EA and 24. The behavior equation of the line may be as a return, क्या हो जाएगा, T2 minus T1 प्लस W1² L² EA 24 T1² प्लस अल्फा TEA, है ना। तो ये हो जाएगा W1² L² EA 24 T2² हो जाएगा। तो मेरा जो अल्फा TEA है वो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल T1 माइनस T2, और स्मॉल t जो रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, जो किसके इक्वल होगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय अल्फा EA के क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। ये थोड़ी सी कंडीशन है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो T2 जो है -5.5 पे, तो हम इस पे वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1322 माइनस 480 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10⁻⁻⁵ 1270 इंटू 64.5। तो T2 आपको पूरा फाइंड करने पे क्या मिलेगा, 54.96 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये ऑल ओवर हमको क्या करना है, पूरा फाइंड करना है। T1 T2 फाइंड करके del2 del1 सारा वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, वैल्यू को सेक का कैलकुलेशन करके हम
पर्टिकुलर जो भी कंडक्टर्स हैं उन कंडक्टर्स के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं सेकेंड यूनिट के और जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग थोड़ा सा एक दो टॉपिक है उसको कवर करके थर्ड यूनिट में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका फर्स्ट यूनिट का कैलकुलेशन बचा हुआ था, इसमें का तो और न्यूमेरिकल अगर पॉसिबल होता है तो मैं आप लोगों को कराती हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।